लिए वेल इसके बाद अब राय यहाँ पर बना लेते हैं चीनी पर, जहाँ पर हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा की तरफ से आती हुई देखी और साथ ही साथ कुछ कंसर्न्स यहाँ पर लगातार मार्केट्स में भी हैं, चाहे वो शुगर एमएसपी को लेकर है, डाइवर्जन है या फिर एक एक्सेस सिचुएशन जिसके साथ चीनी की सेक्टर फिलहाल यहाँ पर इसको डील कर रहा है। हमारे साथ दालमिया भारत शुगर के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कपिल नीमा जुड़ रहे हैं। कपिल नमस्कार। और क्लियरली पिछले 24 घंटे शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर एनालाइज कर रही है कि संजीव चोपड़ा जी ने क्या कहा और उसके क्या मायने हैं। कोई टाइमलाइन डेडलाइन यहाँ पर नहीं है कि कब तक ये बदलाव किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस है कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर को अलाइन किए जाने की जरूरत है इंडस्ट्री के साथ, किस तरह का अलाइनिंग और क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मिल्स की तरफ से है? मनीषा, गुड मॉर्निंग। दिस इज ये डिमांड तो आपको पता है शायद फ्रॉम द शुगर इंडस्ट्री काफी सालों से चल रही है कि आप हर साल हम देखते हैं कि एफआरपी का इंक्रीज कभी ज्यादा कभी कम बट कंसिस्टेंटली होता जा रहा है। सो वी हैव बीन डिमांडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट और रिक्वेस्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट कि आप जो एमएसपी है शुगर की उसके साथ उसका एक लिंक रखिए, ताकि अगर हमारा रॉ मटेरियल प्राइस का इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ शुगर के प्राइसेस पे इम्पैक्ट ना आए, सो दैट जो केन पेमेंट्स होने हैं, जो 14 डेज का मैंडेटरी टाइम पीरियड है, उसमें हम टाइम से केन पेमेंट कर पाए और फार्मर्स पे कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग या केन एरियर्स ना बढ़े। So उस हिसाब से it's a very positive sign that government has been considering this. And this year अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको काफी सीरियसली टेकअप किया है. We are slowly getting into a very surplus season. The 25-26 overall we are expecting on a gross level between 34 to 34.5 million tons का शुगर का प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है. Next year with good rainfalls which happened this monsoon and even next monsoon, so far जो भी indications आ रहे हैं is indicating again to a good monsoon. The sugarcane में farmers का interest बना रहेगा, so we are expecting even a slightly bigger crop than this year next year. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टाइमली एक अगर एमएसपी पे एक्शन ले पाए, जिससे जो कंटिन्यूटी है, एक जो शुगर मिल्स की वर्किंग कैपिटल की कंटिन्यूटी है, जो कैश फ्लोज की कंटिन्यूटी है, विच इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर शुगर एंड एथेनॉल प्रोडक्शन, वो एक बनी रहे फॉर द इंडस्ट्री. कपिल, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स काफी सारी मिल्स ने कहा है कि अरियर्स का इशू आ सकता है अगर हम एमएसपी में चेंज होता हुआ नहीं देखते, तो एज ऑफ नाउ कितनी बड़ी ये कंसर्न है और कितना टाइमलाइन के लिए आपको लगता है कि मिल्स होल्ड ऑन कर सकती हैं विदाउट अ प्राइस रिविजन या स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट्स या एथेनॉल डाइवर्जन? ये तीनों ही चीजें एज ऑफ नाउ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में है. सरकार लगातार इसके बारे में बात करती रही है, लेकिन हमने अभी तक कोई नोटिफिकेशन इस मामले में आता हुआ नहीं देखा है. आप जब मतलब अगर हम एग्जांपल लें, एक 5000 टीसीडी की जो मिल होती है, रफली पूरे सीजन में करीब 250 करोड़ का गन्ना खरीदती है ना. वो 250 करोड़ के शुगर केन के परचेज के लिए दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन शुगर ऑन द बैंक्स. अब जो बैंक्स होते हैं जनरली 70 से 75% का उस पर फाइनेंस करते हैं, बट फॉर देम टू बेंचमार्क जो प्राइस वो लेते हैं, वो बिकॉज एमएसपी 31 पे है, तो उनका आरपीओ बेंचमार्किंग 31 पे चल रही है. तो उसके हिसाब से आपको करीब 250 करोड़ के सामने आपके पास 170-175 करोड़ की वर्किंग कैपिटल आपको मिल पाती है, जो आपको सीजन में यूज करनी पड़ती है. यही अगर एमएसपी बढ़ती है 37-38 की हो जाती है, तो दिस विल गिव एडिशनल बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़ पर मिल. And I mean, we have 520, 530 mills, so it will give a lot of liquidity in the sugar sector, which will bring up specifically. It's very important कि जो stability की जरूरत है, because आपने देखा है कि जो ethanol का diversion भी कम हुआ है, so there is a lot of sugar which looks like will be sitting in the sugar stocks in the mill's warehouse. And वो sugar stocks are nothing but working capital lying unutilized in the warehouses, so which has to be properly funded as well.
तो कपिल, एक फाइनल सवाल, तो आगे जाके सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना चाहेंगे? आपको लगता है कि सरकार सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेगी? क्योंकि एक्सपोर्ट्स का एक अलाउंस हमने आता हुआ ऑलरेडी देखा है। आपको लगता है अभी एक और रिव्यू आएगा या सीधा हम जैन फेब में उसकी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? एथेनॉल डाइवर्जन बढ़ाने की भी बात यहाँ पर है। एमएसपी ऑफ कोर्स टॉप ऑन द लिस्ट शायद यहाँ पर है। अगर रैंक करना हो कि सरकार से ये मिलना चाहिए, तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस रैंकिंग में डालेंगे उसे? Most important forever will always be MSP, which will be the primary support and a backbone for the sugar industry. Second, of course, is the support for the ethanol diversion. Export is a continuous process, and export का जो review है वो हर महीने होता रहेगा. We will keep seeing how the pace grows. And अभी हमारे पास already 15 लाख टन का अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. अभी मार्केट में ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे वो 1 लाख से 1,20,000 टन के बीच में हुए हैं वर्ल्ड मार्केट के लिए. सो अभी हमारे पास बहुत गैप है जब तक ये शुगर एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं. आई थिंक एनी फर्दर क्वांटिटी शुड ओनली बी रिव्यूड जब ये 70 से 75% यूटिलाइजेशन हो जाए, जो करेक्ट। कोटा आपको ऑलरेडी मिला हुआ है. बिकॉज like I said earlier, वर्ल्ड मार्केट भी स्लोली एक सरप्लस सीजन की तरफ जा रहा है. The better crop expectations from Thailand, better crop from Europe, Pakistan, Brazil. So there is, अभी हम वर्ल्ड मार्केट को इस समय डराने की जरूरत नहीं है. हमारे पास शुगर अभी हमें भी नहीं पता कि हाउ द प्रोडक्शन विल कम. इट्स वेरी टू अर्ली दैट हम कोई भी एडिशनल एक्सपोर्ट की बात करें. अभी जो है हम उसको अच्छे से यूज करें. We get it placed. We have a nice 3, 4, 5 months window जिसमें Indian sugar can get placed in the Indian subcontinent itself. उसको यूज करना चाहिए एंड देन अप्रैल और मई में दोबारा एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि हम और एक्सपोर्ट कोटे की जरूरत है और व्हाट इज द सिचुएशन. आपकी भी फिगर हमें क्लियर हो जाएगी. जी हाँ कपिल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स फूड सेक्रेटरी के रिमार्क्स यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन जब तक हम ऑन ग्राउंड यहाँ पर कुछ बनता हुआ नहीं देखते, तब तक मिल्स की जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर बरकरार हैं।